आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के क्लास को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे बुल और सेट के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को शेयर करने का और प्रेस करने का बेल आइकन को। साथ ही एक और बात आप लोगों के लिए, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा है, तो आप लोग को बता दें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बहुत कम मात्रा आते हैं। आप लोग को लिब्रे ऑफिस पढ़ना चाहिए। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस का सेट भी लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग को उसके लिए चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बुल। तो हम लोग एक टॉपिक बना लिए हैं, पहले से लिख के रखे हैं जिसके में हम लोग को दिक्कत ना हो। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको डेटा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं बुल। बुल में से दो टाइप की वैल्यू को लिया जाता है। एक हम लोग का होता है ट्रू और दूसरे वैल्यू को हम लोग मान के चलते हैं क्या होगा हम लोग का फॉल्स। मतलब कोई भी वो कंडीशन जिसमें हम लोग की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बुल वैल्यू कहेंगे, या उसको डेटा टाइप क्या कहेंगे, बुल, या इसको बुलियन भी हम लोग कहते हैं। ट्रू हम लोग का क्या है, याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल टी से लिखा हुआ ट्रू ही हम लोग का क्या होगा, बुल होगा, और कैपिटल एफ से लिखा हुआ क्या होगा हम लोग का, बुल ही कहलाएगा। तो ये दोनों हम लोग के क्या होते हैं, जब इस टाइप से लिखे होंगे तो वो ट्रू होंगे, मतलब बुलियन वैल्यू कहलाएंगे या बुल डेटा टाइप कहलाएगा। होता क्या है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को, कोई बात सच है या गलत है, उसको अगर लिख के कोई बता रहा है तो उसको हम लोग बुल टाइप के डेटा टाइप कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 5 ग्रेटर देन है 6, तो बात तो गलत है, फॉल्स है। तो जब ये जो वैल्यू आएगी इसका आउटपुट, उसको हम लोग कहेंगे बुल डेटा टाइप। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट में चलेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में गए, 2.7 पाइथन को ओपन कर लिए। यहाँ आइडियली को ओपन करते हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाकर चल रहे हैं, हम लोग सिंपल छोटे मोटे बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ए में मैंने लिख लिया, देखिए सिर्फ सिंपल ट्रू लिखा हो तो गलत हो गया सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि कैपिटल टी होना चाहिए। अभी गलतियाँ करते हुए तब समझेंगे। देखिए अगर इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ ट्रू है तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ए ऐसे कहूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि ए की वैल्यू देखना है, डायरेक्ट देख लीजिए तो क्या लिख के आ रहा है, ट्रू। अगर मैं ए इक्वल टू ऐसे भी ट्रू लिखूँ और ए की वैल्यू देखूँ तो क्या बता रहा है, ट्रू। तो दोनों में अंतर यह है कि जो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं उसका डेटा टाइप हो जाता है क्या चीज़, स्ट्रिंग, और जो बिना इन्वर्टेड कोमा के आप ट्रू लिख देंगे उसका डेटा टाइप हो जाएगा बुल। जैसे समझिए, फिर से मैं लिखता हूँ, बी इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में मान लीजिए मैंने लिख दिया फॉल्स। अब इसको मैं एक फंक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे टाइप, जिसमें हम लोग फंक्शन देख लेते थे, तो बी का हमको टाइप चेक करना है। तो बताइए क्या बता दिया, ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर यही मैं बी इक्वल टू कैपिटल एफ ए एल एस ई लिख दूँ और एंटर करके अब इसका टाइप जब चेक किया जाएगा तो ये बताएगा बी की वैल्यू कि ये एक तरीके का बुल वैल्यू है, मतलब बुल टाइप का डेटा टाइप है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को फाइंड करते हैं। और ये हम लोग का क्या है, याद रखिएगा, बिना इन्वर्टेड। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, मैचिंग का आ सकता है, कि जैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में फॉल्स लिख दिया, सिंपल फॉल्स लिख दिया, आपको मिलाना होगा कि ये बुल है कि स्ट्रिंग है, तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई वैल्यू स्ट्रिंग कहलाएगी। हाँ, अगर बिना इन्वर्टेड कॉमा के कैपिटल एफ के बाद बाकी सब स्मॉल फॉल्स है तो वो डेटा टाइप बुल हो गया। बुल को हम लोग क्या कहते हैं, बुल में जो दो वैल्यू है, ट्रू को 1 मानते हैं और फॉल्स को 0 मानते हैं। जैसे समझिएगा, मैंने a इक्वल टू जब मैंने लिखा ट्रू तो इसकी डेटा टाइप की जो वैल्यू हो गई होगी वो 1 हो गई होगी। अगर मैं मान लीजिए मैंने एक फंक्शन यूज किया, मुझे प्रिंट करना है किसकी वैल्यू, मुझे प्रिंट करना है a की वैल्यू, लेकिन a की डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये ट्रू ही लिख के आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ और मैं कहूँ कि इसका इंटीजर वैल्यू बताइए, तो देखिए इसका इंटीजर क्या बताएगा आपको, 1। देखिए यहाँ पे एक बार ओपन होने के बाद यहाँ पे लास्ट में 2 बार क्लोज क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ पे भी ओपन हुआ है, तो समझिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ b इक्वल टू मैंने लिखा कि उसमें मैंने स्टोर कर दिया फॉल्स को, चलिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए नहीं हुआ, b इक्वल टू मैंने कहा फॉल्स को। अब यहाँ पे मैंने कहा
मुझे प्रिंट करना है इंटीजर वैल्यू b की। अब एंटर करते हैं, देखिए इसका क्या बता रहा है 0। तो ये होता है हम लोग का एक तरीके का डेटा टाइप। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से भी आ सकता है, c इक्वल टू ट्रू माइनस, या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लग सकता है फॉल्स। देखिए फॉल्स की स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूँ, फॉल्स। जब इस टाइप से लिख के एंटर करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ ट्रू की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 हुआ करेगा जब भी कोई ट्रू होगा, और फॉल्स की वैल्यू क्या होगी 0। अब 1 माइनस 0 क्या आता है, 1 ही आएगा। तो अगर मैं c की वैल्यू डायरेक्ट देखना चाहूँ तो क्या बता देगा, 1 बता देगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो कोई भी डिवाइड लगाओ या कुछ भी लगाओ उसी हिसाब से समझिएगा। जो ट्रू है उसको 1 लेके चलेंगे, जो फॉल्स होगा उसको 0 लेके चलेंगे। ये कुछ इस टाइप से काम करता है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ c इक्वल टू 5, अच्छा c इक्वल टू 6 ग्रेटर देन है 5 के, बात सही है। अब c की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या बता रहा है ट्रू। तो ये डेटा टाइप क्या आया, ट्रू या फॉल्स आएगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है। तो इस टाइप का अगर कोई वैल्यू, जैसे मैंने d इक्वल टू कहा 6 ग्रेटर देन है 7 के, यहाँ पे बात गलत है। तो अगर मैं d को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, फॉल्स। तो ये डेटा टाइप्स हम लोग के जो भी आएंगे इन सबको कहते हैं बुल डेटा टाइप, जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं सेट के बारे में। सेट डेटा टाइप क्या करता है, आप कह सकते हैं सेट है कलेक्शन ऑफ मेनी डेटा टाइप्स के वैल्यू को करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट इन पाइथन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है, कई सारे डेटा को आप एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा चीज़ बना लिया है जिसमें हम लोग लिक्विड, ठोस, गैस, सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर टाइप के डेटा टाइप वाले वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग का सेट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सेट इज़ नॉट एन ऑर्डर कलेक्शन, जिसका मतलब क्या है समझिए। अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मान लीजिए नाम मैंने दे दिया s, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। s इक्वल टू सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। मैंने कलेक्शन कहा, सेट मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी डेटा। जैसे कि मैंने बोला 10 का कलेक्शन है, कॉमा 20 का कलेक्शन है, 30 का कलेक्शन है और 40 का कलेक्शन है, और कर्ली ब्रैकेट बंद। एंटर करते ही ये वैल्यू स्टोर हो गया। अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग एस एंटर भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एस में सेट है 40 का, 10 का, 20 का, 30 का। देखिए 40 को पहले दिखा दिया। तो यहाँ पे ये जो पहला लाइन बोल रहा है, सेट इज नॉट एन ऑर्डर कलेक्शन, मतलब ऑर्डर्ड मतलब क्या, एक सीक्वेंस में वो नहीं रहेगा, वो इधर उधर चाहे लिख सकता है। तो इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूं कि 1 इंडेक्स पे हमारा 10 रहेगा तो ऐसा नहीं है। हमने 10 भले ही पहले टाइप किया है, लेकिन वो सर लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब हम लोग कोई चीज़ रख तो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा या ऊपर रह जाएगा, इससे हमको पता नहीं चलेगा। तो सेट में ऑर्डर कलेक्शन नहीं है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कलेक्शन नहीं कर सकते। आप रख तो रहे हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन वो फाइलें मान लीजिए ऊपर नीचे हो जाएंगे आगे चलते चलते। वैसा ही यहाँ पर भी है। जैसे समझिए एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट अलाउड इनटू सेट। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए मैं s इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर कभी ऐसे कर दिया, 10 को स्टोर करूँ, 2.5 को, देखिए यहाँ पे 10 हम लोग का जो है इंटीजर है, 2.5 फ्लोट हो गया। साथ ही इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बोल दिया, अपना नाम ही लिख दिया हामिद, और यहाँ पे फिर कॉमा करने के बाद मैंने एक मान लीजिए इस टाइप से ट्रू लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 डेटा टाइप यूज कर लिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुल। अब यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट को ऑफ किया, एंटर कर दिया। तो ये स्टोर तो हुआ, ऑर्डर में नहीं है, और ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के वैल्यू को रख सकता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटीजर टाइप के ही डेटा को रखेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग का इसमें हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को रखने का हेल्प करता है, अलाउ करता है, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा। देखिए 2.5 को पहले कर दिया, फिर स्ट्रिंग को लाया, फिर इंटीजर को लाया, फिर यहाँ पे बुल वैल्यू लाया। तो इस तरीके से ये हम लोग का ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है और कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा सेट क्या है। कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप को ऑर्डर में, अनऑर्डर में
एक जगह पर रखने में हेल्प करता है सेट कलेक्शन, लेकिन ऑर्डर के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो अनऑर्डर रहेगा, पहले कोई भी वैल्यू हो सकता है। कुछ चीज़ें और भी समझिए। डुप्लीकेट नॉट अलाउड। डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मतलब क्या है? अगर आपने कभी ऐसे कहा कि मैंने मान लीजिए नया वेरिएबल बना लेते हैं f इक्वल टू, और इसमें मैंने कहा 10, 20, 30, 40, फिर 10 एंड कॉमा करने के बाद फिर 30। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है 2 बार, 10 और 30 2 बार किया हूँ, कर्ली ब्रैकेट ऑफ किया। अब यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, f लिख के एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 2 टाइम्स हमने लिखा तो था, लेकिन 2 टाइम्स आया नहीं है। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़? डुप्लीकेट नॉट अलाउड, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो अलाउ नहीं करेगा। ये दोनों डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से सिर्फ सिंगल वैल्यू को लेगा। जैसे 30 को भी उसने एक ही बार लिया, तो डुप्लीकेट को वो अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ एक ही वैल्यू को लिए रहता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन नॉट प्रोसेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स एंड स्लाइसिंग। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है। जैसे समझिए, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले इंडेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस इंडेक्स है, तो हम पर्टिकुलर एक वैल्यू को लेकर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी ने कह दिया f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक ही नहीं किया, f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और इसमें मैंने 10 लिखा, कॉमा 20 लिखा और कॉमा मैंने 30 लिखा, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 3 वैल्यूज लिखा है। अब अगर मैं चाहूँ कि f का, जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया और इंडेक्स बताया कि f का मुझे दूसरे वाली वैल्यूज़ को चेक करनी है या डिस्प्ले कराना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, एरर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नॉट अलाउड है। यहाँ पे बात करेंगे स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये बस समझ के चलिए कि ये पर्टिकुलर, अगर मैंने एक वर्ड लिखा है, मतलब कोई 2-3 वैल्यू को मैंने रखा है, तो उसमें से पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं निकाल सकते। जैसे मान के चलिए जैसे कि चीनी और पानी आपने मिला दिया है, तो उसमें से आप चीनी पर्टिकुलर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, या इससे अच्छा दूध और पानी का एग्जांपल ठीक रहेगा। तो पर्टिकुलर एक चीज़ को निकालना मुश्किल है, तो यहाँ से हम लोग एक वैल्यू को निकाल नहीं सकते। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ लिखा है, सेट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब समझिए कि वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 40 है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, नया ला सकते हैं। मॉडिफिकेशन मेथड प्रोवाइड बाय सेट ऑब्जेक्ट, मतलब सेट ऑब्जेक्ट में आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे समझिए मैंने s इक्वल टू कहा, s इक्वल टू रखा 25, सॉरी सिंपल वैल्यू रख लें 10, 20, 30 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ऑफ किया, एंटर किया, वैल्यू तो अब हो गया। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं s की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 10, 20 एंड 30। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, इसमें 14 नंबर ऐड हो जाए, किस वेरिएबल में? s में। तो यहाँ सेट ऑब्जेक्ट में एक हेल्प देता है कि s ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐड लगा सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये वाला ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे देखिए ऐड एन एलिमेंट लिखा है ना, टू सेट। यहाँ पे क्या है ना, डॉट लगा के ऐड एक फंक्शन है, जब यूज करेंगे आप, इसमें दिया रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, कभी कभी प्रोग्रामिंग में आपको करके दे सकता है वो लेवल में। तो यहाँ पे देखिएगा डॉट ऐड करने के बाद ये वाला ब्रैकेट लगेगा आपको, छोटी वाली, और यहाँ पे आपको बस क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वैल्यू आप चाहिए, जैसे मैंने 40 बोला, इसमें ऐड करना है। कॉमा करके एक और वैल्यू देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे मैंने 40, 50 भी बोला और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 वैल्यू आप अलाउ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने s डॉट ऐड ही लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा कि 40 ओनली ऐड करना है, एंटर कर दिया, देखिए ऐड हो गया। अब जब आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे, सॉरी डॉट हो गया, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 40, 10, 20, 30, मतलब हम लोग का जो वैल्यूज़ थे वो वापस से यहाँ पे शो करने लगे हैं, लेकिन साथ में हमारा 40 भी ऐड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करने का हेल्प करता है, डिलीट भी करने में हेल्प करता है हम लोग का सेट ऑब्जेक्ट। जैसे समझिए मैं s वैल्यू में से, मतलब s सेट के 20 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो s डॉट हम लोग को लिखना होता है
डिस्कार्ड और ब्रैकेट ओपन, ओके, डॉट डिस्कार्ड ब्रैकेट ओपन। हाँ देखिए आ गया, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम सेट। तो एस वाले सेट से आपको कौन सा वैल्यू को रिमूव करना है, मैंने बताया कि मुझे 20 रिमूव करना है। एंटर कर दिया, वो वैल्यू हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और एस लिख कर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर करते ही देखिए आपको 40 10 30 दिख रहा है, 20 गायब हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को उसको मॉडिफिकेशन करने में भी ये हेल्प करता है। मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बस कुछ फंक्शंस के रिक्वायर्ड होगी। आई होप आपको बुल और सेट फंक्शन समझ आया होगा, या डेटा टाइप कह सकते हैं, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक ही एक अटेंडेंस का काम करेगा। कमेंट करके अपना हाजिरी लगा दीजिएगा। तो चलिए, और लिब्रे ऑफिस पे ध्यान दीजिए। अगर डाउट रह रहा है लिब्रे ऑफिस में भी पढ़ना है कुछ, अगर आपको उसमें OMR शीट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।